दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि उनको एआई से वॉइस जनरेट करवाना बहुत अच्छे से आता है। एक तो आज की वीडियो देखने के बाद उन लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, और दूसरा वो लोग जो एआई के बारे में कुछ भी नहीं जानते या बहुत थोड़ा जानते हैं, वो भी सब कुछ जान जाएंगे। में से अगर कोई ये समझता है कि उसको एआई वॉइस जनरेशन के बारे में सब कुछ पहले से क्लियर है, तो मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार ना आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैप्टर्स पे जरूर नजर डाल लीजिए। हो सकता है यहाँ से कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए जो आप देखना चाहें। दोस्तों, एआई से वॉइस जनरेट करवाने का मतलब है कि एआई की मदद से एक ऐसी आवाज़ तैयार करना जो पूरी दुनिया में किसी भी इंसान की नहीं है, लेकिन वो लगती बिल्कुल इंसान की आवाज़ की जैसी है। एआई से वॉइस जनरेट करवाने में काफ़ी सारे मसाइल पेश आते हैं, जिनमें से दो बड़े मसाइल का मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूरी समझूंगा। उनमें से पहला मसला प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, यानी जिस लफ्ज़ की अदायगी जिस तरह होनी चाहिए एआई उसको उस तरह अदा नहीं करता। मिसाल के तौर पे एआई से बना हुआ बहुत सारा कंटेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते होंगे, और उसमें अगर आप गौर करें तो तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एक तो हम ये तलफ़्फ़ुज़ की गलती पे काबू पाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी जो एक बड़ी गलती है ना, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि एक जुमला जिस लहजे से बोला जाना चाहिए ना, वो उस लहजे से नहीं बोला जाता। अब देखें, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि एक जुमला है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो इसको इस तरह से बोलना जाना चाहिए ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर इसी को आप इस अंदाज से बोलें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो देखिए कितना अजीब सा लगता है। मतलब जो सिर्फ सही तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सही लहजे के साथ अल्फाज या जुमलों की अदायगी हो, तब एक अच्छी एआई वॉइस बनती है। तो प्यारे दोस्तों, ये लहजे की गलती और तलफ़्फ़ुज़ की गलती, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने दो ऐसे एआई टूल्स आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ जो कि जिनमें इन दोनों गलतियों का इम्कान बहुत कम से कम होगा। तो आइए दोस्तों, पहले नंबर पे ना हम गूगल एआई स्टूडियो की मदद से वॉइस जनरेट करना सीखते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग गूगल एआई स्टूडियो से वॉइस जनरेट करते होंगे, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ वो करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि गूगल एआई स्टूडियो से परफेक्ट वॉइस जो है वो कैसे बनवाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये चैट जीपीटी पे आके मैंने उसको लिखा है कि एक स्टूडेंट की मोटिवेशनल स्टोरी के लिए नरेशन लिख दें उर्दू में, और इसको मैं सेंड करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो वो स्टूडेंट की मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो लिख के दे देगा। तो मैं इस स्टोरी को करता हूँ कॉपी। स्टोरी को कॉपी करने के बाद हम गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। हम इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। हम चूँकि वॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम आएंगे स्पीच एंड म्यूज़िक पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास ना काफ़ी सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि ये अब देखें, द मास्टर स्टोरी टेलर, यानी अगर आपने किसी स्टोरी के लिए वॉइस जनरेट करवानी है तो ये उसके लिए रेडीमेड एक टेम्पलेट बना हुआ है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल एवरीडे असिस्टेंट वाला सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें आप देखें कि यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। सीन, नीचे है सैम्पल कॉन्टेक्स्ट, और नीचे है जी स्पीकर। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हमने अपना जो टेक्स्ट लिखवाया है ना, जिसकी हमने वॉइस बनवानी है, वो वाला हमने पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती ये कर देते हैं कि ये ऊपर जो सीन और सैम्पल कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको मिस कर देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। हालांकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना, अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना होता है कि सीन क्या चल रहा है आपका। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ी सी सिचुएशन तो बताएं उसको, ताकि उसको आइडिया हो कि उसने आवाज़ कैसी जनरेट करनी है। अब इसके लिए मैंने चैट जीपीटी पे आके उसको लिखा है कि इस नरेशन के लिए सीन एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए भी 2 लाइन्स लिख के दें अलग अलग, और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो अब ये देखें, सीन और कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है। मैं पहले करता हूँ यहाँ से सीन को कॉपी करने के बाद गूगल एआई स्टूडियो पे आएंगे, और ये जो सीन में पहले से लिखा हुआ है ना, उसको हम हटा देंगे, और वहाँ से जो कॉपी किया है ना चैट जीपीटी से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब दोबारा से चैट जीपीटी पे जाके मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसको भी कॉपी करता हूँ, और फिर से गूगल एआई स्टूडियो वाले इंटरफेस पे आके पहले से जो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको मैं रिमूव करके चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें हमने जो वो बोलने वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पे आके एंटर करना है। तो इसको पहले हम सिलेक्ट ऑल करके ना इसको खाली कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और अब चैट जीपीटी से ना हम ये सारा पार्ट जो है ना, ये लेके आते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अभी तक आपने इसको सेंड नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है ना वो रहती हैं। और वो ये है कि हमने यहाँ पे ना ये जो स्पीकर है, इसकी सेटिंग्स अभी हमने करनी है। तो इसके लिए मैं ये स्पीकर पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे ये जो स्टाइल वाला ऑप्शन है ना, ये एम्पैथेटिक पे लगा होना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ औक़ात ये विस्पर पे सिलेक्ट हुआ होता है। तो विस्पर पे अगर ये आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये वो ऐसे बोलेगा, हेलो दोस्तों क्या हाल है आपका। तो मतलब है कि अगर आप ख़बरें बुलवाने वाले स्टाइल में बनवाना चाहते हैं वॉइस, तो ये न्यूज़ कास्टर वाला ऑप्शन है, आप ये सिलेक्ट करें। और भी ऑप्शन हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो एम्पैथेटिक वाला स्टाइल है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। और उसके अलावा नीचे ये जो पेस है, इसको आपने न्यूट्रल पे रखना है। और नीचे एक्सेंट जो है, एक्सेंट पे क्लिक करके इसको भी आप न्यूट्रल पे रखें। और नीचे अब काफ़ी सारी वॉइसेस आ गई हैं। इन वॉइसेस को यहाँ पे ये ना प्ले वाला बटन हर वॉइस के आगे लगा हुआ है। आप वॉइस को प्ले करके ना पसंद करें कौन सी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। मैं यहाँ से What sparks your interest? ये वाली वॉइस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। What sparks your interest? सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ये क्रॉस वाला जो बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब हमारी सारी सेटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं। अब हमने ये रन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों अब हमारी वॉइस यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे प्ले करने का ऑप्शन भी आ जाएगा और उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों गूगल AI स्टूडियो से वॉइस हमने जनरेट करवाना सीख ली है। अब आइए एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म के AI टूल जिसका नाम है 11 Labs, उससे AI वॉइस जनरेट करवाना सीखते हैं और देखते हैं कि कौन सी वॉइस जो है AI स्टूडियो वाली या 11 Labs वाली, कौन सी वॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों 11 Labs से वॉइस जनरेट करवाने के लिए आपने ना वो नरेशन वाला पार्ट जो है उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप 11 Labs की एप्लीकेशन को ओपन करें। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बआसानी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आके ना आपने ये जो न्यू वाला ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट करना है। ऊपर से ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पे ऊपर ये जो वॉइस सेलेक्ट हुई है ना ऑलरेडी, इसके ऊपर टैप करें। और अब नीचे ना काफ़ी सारी वॉइसेस आपको ये शो हो रही हैं। और यहाँ पे ज़रा ये एक ना इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि हर वॉइस के सामने ना जैसे ये वॉइस है ना नॉक्स डॉर्क, तो नीचे ये इंग्लिश लिखा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि ये वॉइस जो है इंग्लिश बुलवाने के लिए ज़्यादा मौजू है। अगर आप इससे इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी बुलवाएंगे ना, तो ये बोल लेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बोलेगा जितनी अच्छी ये इंग्लिश बोलेगा। और नीचे ये देखें इंडोनेशियन लैंग्वेज है। और नीचे ये देखें ये हिंदी लैंग्वेज के लिए वॉइस बनी हुई है। तो आपने ना यहाँ पे सर्च कर लेना है हिंदी को सर्च करके आप सेंड करेंगे तो ये अब देखें हम अब सारी जितनी भी वॉइसेस शो हो रही हैं ना, ये हिंदी वाली वॉइसेस शो हो रही हैं। तो इनमें से आप ये वॉइसेस जो है ना, इनके ऊपर टैप करके प्ले करें। अगर आप मित्रों देखो इन्फ्लेशन बोरिंग लगता है। इनमें से जो वाली वॉइस आपको अच्छी लगती है उसको आप सिलेक्ट करें। मैं फ़िलहाल ये जिया वाली आवाज़ जो है ना, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे ना वो हमारा जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक तालिब इल्म रहता था। वो तीर का निशान नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए मैं आपको ना दोनों वॉइसेस सुनवाता हूँ, एक AI स्टूडियो से बनी हुई आवाज़ और दूसरी 11 Labs की मदद से बनी हुई आवाज़। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक तालिब इल्म रहता था। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन नहीं था और अक्सर इम्तिहानात में उसके नंबर कम आते थे। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक तालिब इल्म रहता था। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन नहीं था और अक्सर इम्तिहानात में उसके नंबर कम आते थे। दोस्तों ये हमने ना वॉइस जनरेट करना सीखी है। जो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स है ना, जो पहले से बनी हुई वॉइसेस है ना, उन्हीं का इस्तेमाल करके ना हमने वॉइस जनरेट करना सीखी है। अब इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये है कि ये जो वॉइसेस पहले से बनी बनाई होती है ना, ये बहुत प्रोफेशनली डिज़ाइन की जाती हैं हर लिहाज से। और उसका नुकसान ये है कि ये वॉइसेस इंटरनेट पे आपके अलावा और भी लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपकी कोई यूनिक जो है ना आइडेंटिटी, आपकी कोई इंफरादी पहचान बाकी नहीं रहती। तो अगर आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप खुद से वॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। और खुद से वॉइस डिज़ाइन कैसे की जाती है आइए सीखते हैं। आप चाहते हैं कि यार एक ना भारी भरकम आवाज़ हो, बड़ी बहुत अच्छा उसका वॉइस टेक्सचर हो, बेस ज़्यादा हो, या आप कोई और ख़ास किस्म की आवाज़ बनाना चाहते हैं, तो आप उसको बताएं। या आप ना चैट GPT पे जाके ना आप उसको कहें, ये देखिए मैंने चैट GPT को लिखा है कि मैंने 11 Labs से एक न्यू आवाज़ जनरेट करवानी है ख़ास इस स्टोरी के लिए। मुझे वॉइस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दें। इसको मैं सेंड करता हूँ तो मुझे वॉइस जनरेट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा 11 Labs पे और यहाँ पे ये जो क्रिएटर वाला ऑप्शन है ना, इसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे ना ये जो क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे जो वॉइस डिज़ाइन वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट जो है ना, हम उसको पेस्ट कर देंगे और जनरेट वॉइस पे क्लिक कर देंगे।
तो अब वो एक बिल्कुल न्यू आवाज़ जो है ना 11 लैब्स उसको डिज़ाइन कर रहा है, जो कि बिल्कुल हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके मुताबिक होगी। ये वॉइस अभी जनरेट हो रही है, बहुत थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। You know, sometimes life throws us challenges that feel insurmountable. तो दोस्तों ये उसने ना हमें ना वॉइस बना के दे दिया है और उसके ना 3 हमें ना वर्जन बना के दे दिए हैं। ये वॉइस 1 अभी तक नज़र आ रही है, इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो वॉइस 2 आ गई है। Life throws us challenges that feel, उसके अलावा आगे ये तीसरी वॉइस है। but it's in those very moments मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। that we discover our वॉइस का नाम मैं उर्दू रख लेता हूँ। यहाँ से ना ये यहाँ पे आप ना उर्दू सेलेक्ट कर लें। उर्दू सेलेक्ट कर लिया, इसको अप्लाई पे क्लिक करें और यहाँ पे ना आप फिनिश पे क्लिक कर दें। तो ये अब हमारी वॉइस डिज़ाइन हो चुकी है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट जो है वो चैट जीपीटी से नरेशन वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो वॉइस हमने ख़ुद बनाई है, जो कि 11 लैब्स के ऊपर इसको और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, इससे बनी हुई जो नरेशन है वो कैसी बनती है, इसको हम ना आके पेस्ट करते हैं यहाँ पे और जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी अपनी बनाई हुई वॉइस से ये कैसी वॉइस बनती है। सही नहीं था और अक्सर इम्तिहानात में उसके नंबर कम आते थे। क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते तुमसे कुछ नहीं होगा। अली को ये बातें बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इस वॉइस को भी सेव करने के लिए ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सेव ऑडियो क्लिक के ऊपर टैप करके इसको हम अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। ये मैंने इसको नाम दे दिया स्टूडेंट स्टोरी, इसको हम सेव कर सकते हैं। अब ये इसी नाम से आपको आपकी फाइल्स में से मिल जाएगी। दोस्तों अब आइए वॉइस जनरेशन के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वॉइस क्लोनिंग। दोस्तों वॉइस क्लोनिंग का मतलब है कि एआई के इस्तेमाल करके किसी इंसान के जैसी आवाज़ बना लेना, उसे वॉइस क्लोनिंग कहा जाता है। आपने इंटरनेट पे ना बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के जैसी आवाज़ आपने सुनी होगी, जैसा कि आपने बाबर आजम की एआई वॉइस बहुत मशहूर है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की है, एलोन मस्क की है। बहुत सारी सेलेब्स की एआई वॉइसेस मार्केट में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, लोग उनको यूज़ करके वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अपनी आवाज़ है वो बहुत दमदार है, आप अपनी आवाज़ को समझते हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ है, तो आप अपनी आवाज़ का वॉइस क्लोन बना सकते हैं। दोस्तों वॉइस क्लोनिंग के लिए आपने 11 लैब्स की एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद आपने ये जो क्रिएटर का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपने ये क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये वॉइस डिज़ाइन वाला ऑप्शन, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये 11 लैब्स में वॉइस क्लोनिंग के लिए ना 2 फीचर्स हैं। पहला फीचर जो है ना वो है इंस्टेंट वॉइस क्लोन। अब इंस्टेंट वॉइस क्लोन में क्या होता है कि आप अपनी आवाज़ का जो 30 सेकंड्स मिनट्स नहीं 30 सेकंड्स का आप सैंपल उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एआई आपकी आवाज़ का जो है वो तज्जिया करके ना आपकी आवाज़ के जैसी आवाज़ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो इंस्टेंट वॉइस क्लोन है ना, ये इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट मैंने ये बना के देखा भी है, वो आवाज़ वो थोड़ी बस लगता है कि हमारी आवाज़ की जैसी आवाज़ है। जबकि जो प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग है ना वो तो ऐसी होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें 11 लैब्स के अंदर ये होता है कि आप 11 लैब्स को अपनी आवाज़ का 30 मिनट्स का सैंपल देते हैं, 30 मिनट्स का। तो उसमें क्या होता है, जब आप 30 मिनट्स का अपनी आवाज़ का सैंपल देते हैं तो आपकी आवाज़ की एक जो क्वालिटी है, एक फीचर जो है आपकी आवाज़ का, वो एआई को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आपका उतार चढ़ाव, लबो लहजा वगैरह सब कुछ एआई उसको बहुत अच्छे से समझ लेता है। और फिर वो जो आवाज़ बनाता है ना, वो फिर एआई जो वॉइस बनाता है ना, वो बल्कि आपकी पहचान में नहीं आएगी। अब मैं आपको इसकी ना मिसाल देता हूँ। मेरे छोटे भाई का एक चैनल है और मैं उसकी वीडियोस को पहले भी देखता सुनता रहता था। तो उसके बाद ना उसने एक दिन मुझे एक वीडियो सेंड की, उसने कहा कि यार ये वीडियो चेक करना ज़रा। मैंने वो वीडियो देखी और उसने वीडियो देखने के बाद ना उसने मुझसे पूछा कि वॉइस में कुछ फ़र्क महसूस हुआ। तो मैंने कहा नहीं यार, क्या है मतलब क्या फ़र्क महसूस होना था। उसने कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि मैंने अपनी वॉइस का ना क्लोन बनाया है इसकी ये 11 लैब्स की मदद से। मैंने कहा वाह यार, बट मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि वो वॉइस जो है वो एआई वॉइस है। तो ये जो प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग है ये इतनी अच्छी क्वालिटी की बनती है। ये वॉइस क्लोनिंग वाले जो दोनों फीचर्स हैं ना, ये पेड में आते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप 11 लैब्स का पेड प्लान जो है वो खरीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने एआई वॉइस जनरेशन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।